हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 आदतें ऐसी हैं जो मुनाफिक होने की निशानी है। यानी किसी मुसलमान का काम नहीं है कि वो ये काम करे। अगर किसी इंसान में बातें पाई जाएं तो समझ ले कि वो मुनाफिक है। वो 3 बातें ये हैं कि जब वो बात करे तो झूठ बोले, और जब वादा करे तो उसके खिलाफ वर्जी करे, और जब उसके पास कोई अमानत रखवाई जाए तो वो खयानत करे। एक रिवायत में ये भी इजाफा है कि चाहे वो नमाज भी पढ़ता हो, रोज़े भी रखता हो, और चाहे वो दावा करता हो कि वो मुसलमान है, लेकिन हकीकत में मुसलमान कहलाने का मुस्तहिक नहीं है, इसलिए कि मुसलमान होने की जो बुनियादी सिफात है वो उनको छोड़े हुए है। और हमारे जहन में ये बात बैठ गई है और हमने समझ लिया है कि दीन बस नमाज रोज़े का नाम है। नमाज पढ़ लिया, रोज़ा रख लिया, नमाज रोज़े का एहतमाम कर लिया, बस मुसलमान हो गए। अब मजीद हमसे किसी दूसरी चीज़ों का कोई मुतालबा नहीं है। चुनांचे जब बाजार गए तो वहाँ झूठ, फरेब, धोखाधड़ी से माल हासिल हो रहा है और हराम और हलाल एक हो रहे हैं, उसकी कोई फिक्र नहीं है, जुबान का कोई भरोसा नहीं है, अमानत में खयानत है, वादा का कोई पास नहीं है। लिहाजा इस्लाम के बारे में तसव्वुर कि बस नमाज रोजे का नाम है, ये बड़ा खतरनाक और गलत तसव्वुर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला दिया कि ऐसा शख्स चाहे नमाज भी पढ़ रहा हो, रोजे भी रख रहा हो, लेकिन वो मुसलमान कहलाने का मुस्तहिक नहीं है, अगरचे उस पर कुफ्र का फतवा नहीं लगाया जाएगा, इसलिए कि बहुत संगीन जुर्म है किसी पर कुफ्र का फतवा लगाना। लेकिन जो काफिरों जैसे काम और मुनाफिकों जैसे काम ही कर रहा है, तो झूठ ये निहायत ही खतरनाक चीज है। तो इनमें सबसे बड़ी चीज जो मुनाफिक की 3 अलामतों में से पहली चीज है वो झूठ है। तो आज हम झूठ के बारे में बात करते हैं कि चुनांचे फरमाया कि सबसे पहली चीज झूठ बोलना है। ये झूठ बोलना हराम है, ऐसा हराम है कि कोई मिल्लत, कोई मजहब, कोई कौम ऐसी नहीं गुजरी जिसमें झूठ बोलना हराम ना हो। यहाँ तक कि जमाने जाहिलियत के लोग भी झूठ बोलने को बुरा समझते थे। एक वाकया है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोम के बादशाह की तरफ इस्लाम की दावत के लिए खत लिखकर भेजा। तो खत पढ़ने के बाद उसने अपने दरबारियों से कहा कि हमारे मुल्क में अगर ऐसे लोग मौजूद हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते हो तो उनको मेरे पास लाओ, ताकि मैं उनसे उनके हालात के बारे में मालूम करूं कि वो कैसे हैं। उस वक्त हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, एक तिजारती काफिला लेकर वहां गए हुए थे। चुनांचे लोग उनको बादशाह के पास ले आए। ये बादशाह के पास पहुंचे तो बादशाह ने उनसे सवालात करना शुरू किए। पहला सवाल ये किया कि बतलाओ कि तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस खानदान से ताल्लुक रखते हैं और उनका खानदान कैसा है, उनकी शोहरत कैसी है। उन्होंने जवाब दिया कि वो खानदान तो बड़े आला दर्जे का है, उसमें आला किस्म के उस खानदान में लोग पैदा होते हैं, सारा अरब इस खानदान की शराफत का कायल है। उस बादशाह ने तस्दीक करते हुए कहा कि बात बिल्कुल सच है, जो अल्लाह के नबी होते हैं और आला खानदान में से होते हैं। दूसरा सवाल उसने किया कि उन पर ईमान लाने वाले मामूली दर्जे के लोग हैं या मालदार किस्म के लोग हैं। उन्होंने जवाब दिया कि उन पर ईमान लाने वाले अक्सरियत जो है कमजोर और ज़ईफ लोग हैं। बादशाह ने तस्दीक की कि नबी पर जो शुरू में ईमान लाने वाले कमजोर किस्म के लोग ज्यादा होते हैं। फिर सवाल किया कि तुम्हारे उनके साथ जब जंग होती है तो तुम जीत जाते हो या वो जीतते हैं। चूंकि इस वक्त सिर्फ 2 जंगें हुई थी, एक जंगे बदर, एक जंगे उहद। गज़वे उहद में चूंकि मुसलमानों को थोड़ी सी शिकस्त हुई थी, इसीलिए उन्होंने उसे मौका पर जवाब दिया, कभी हम गालिब आ जाते हैं, कभी वो गालिब आ जाते हैं।
हज़रत सुफियान रज़ी अल्लाह ताला जब मुसलमान हुए तो फरमा रहे थे कि उस वक्त तक मैं काफिर था, इसलिए इस फिक्र में था कि मैं कोई ऐसा जुमला कह दूं जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गलत तस्वुर कायम हो जाए। लेकिन उस बादशाह ने जितने सवालात किए उनके जवाब में इस किस्म की कोई बात कहने का मौका नहीं मिला, इसलिए जो सवाल कर रहा था उसका जवाब मुझे देना था। वो झूठ नहीं बोल सकता था, इसलिए मैंने जितने जवाबात दे रहा था वो सब हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के हक में जा रहे थे। बहरहाल बताने का मकसद ये है कि जाहिलियत के लोग जो भी इस्लाम नहीं लाए हुए थे वो भी झूठ बोलने को गवारा नहीं करते थे। चे जाए कि मुसलमान इस्लाम लाने के बाद झूठ बोले, ये हो ही नहीं सकता है कि मोमिन झूठ बोले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन जब झूठ बोलता है तो उसकी जुबान से एक ऐसी बदबू निकलती है कि जो मुहाफिजीन किरामन कातिबीन जो फरिश्ते हैं वो फरिश्तों मीलों दूर उससे भाग जाते हैं। आप समझे कि झूठ इतनी खतरनाक चीज है, इस वजह से इससे बचने की जरूरत है। एक और किस्म के जो है झूठ चलता है, वो क्या है? बहुत से लोगों का हाल है कि नमाज रोजे के पाबंद होते हैं, जिक्र अज़गार सब करते हैं, लेकिन उनमें कभी कभी झूठ वो भी बोलते हैं। और कैसे बोलते हैं? मिसाल के तौर पर अगर वो नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकर हैं, अब उनको छुट्टियां लेनी है तो सच बोलेंगे, सच बोल के अगर छुट्टी लेंगे तो पैसा कटेगा, तनख्वाह कटेगी। लिहाजा वो करते क्या है कि वो कोई झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट तैयार करवाते हैं, उसमें लिखवा देते हैं कि इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और डॉक्टर तस्दीक करता है कि इनकी तबीयत वाकई खराब है, लिहाजा ये स्कूल या जो है ऑफिस नहीं जा सकते, इस वजह से इनको छुट्टी दे दी। मेरे भाइयों, ये काम करने को तो बहुत आसान काम है, कर तो दिया गया, लेकिन इससे जो झूठ बोलकर छुट्टी ली गई उस दिन के जो तनख्वाह मिल रहे हैं ये तनख्वाह हलाल होंगे कि नहीं होंगे? ये शख्स अपने आप को गुनहगार में शामिल कर रहा है। ये अल्लाह के अजाब के साथ, अल्लाह की नाराजगी के साथ चंद टके चंद पैसे तो इसको मिल गए, लेकिन मेरे भाइयों दोस्तों, ईमान जैसी हलावत इसको नहीं मिल रही है। ये झूठ बोलना और झूठा सर्टिफिकेट बनवाना ये सब इसी के अंदर दाखिल है, लिहाजा इससे बचने की जरूरत है। हाँ, अगर आपको छुट्टी लेनी है तो आप सच बोल के ले, पैसे ही तो कट जाएगा, लेकिन अल्लाह के अजाब के साथ आपकी उम्र तो नहीं कटेगी। एक मर्तबा हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के सामने एक खातून एक बच्चे को बुलाकर गोद में लेना चाहती थी, लेकिन वो बच्चा करीब नहीं आ रहा था। हम लोगों को भी होता, अक्सर बच्चों को बुलाओ नहीं आते, कहते आओ बेटा देंगे कुछ, और पैसा दे रहे हैं और टॉफी दे रहे हैं। तो खातून भी इसी तरीके से किया, बच्चे को बहलाने के लिए कहा कि बेटा यहाँ आओ, हम तुम्हें चीज देंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जब ये बात सुनी तो आपने खातून से पूछा कि तुम्हारे पास कोई चीज देने का इरादा है या वैसे ही उसको बहलाने फुसलाने के लिए कह रही है? उस खातून ने अर्ज किया, रसूलुल्लाह मेरे पास खजूर देने का इरादा है, जब वो मेरे पास आएगा तो मैं उसको खजूर दूंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारा खजूर देने का इरादा न होता, महज बहलाने फुसलाने के लिए कहती कि मैं तुम्हें खजूर दूंगी, तो तुम्हारे नामे आमाल में एक झूठ लिख दिया जाता। इस हदीस से सबक दिया जा रहा है, बच्चों के साथ भी झूठ न बोलो और उसके साथ भी वादा खिलाफी न करो, वरना शुरू ही से झूठ की बुराई उसके दिल से निकल जाए। हम लोग महज मजाक और तफरी के लिए जुबान से झूठी बातें निकाल देते हैं, लोगों को खुश करने के लिए झूठ बोल देते हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, हदीस में आता है कुछ शख्स के लिए दर्दनाक अजाब है जो लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोलता है। आज हम इसको बहुत हल्के में लेते हैं, जब चाहते हैं जिसको चाहते हैं बस मजाक कर लेते हैं। नहीं मेरे भाइयों दोस्तों, हमको चाहिए कि हदीस शरीफ में आता है, एक मर्तबा हुजूर पाक अलैहिस्सलाम टेक लगाए हुए बैठे थे, सहाबा इकराम से फरमाया, क्या मैं तुमको बताऊं कि बड़े बड़े गुनाह कौन कौन से हैं? सहाबा ने अर्ज किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर बतलाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़े गुनाह ये हैं अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, वालिदैन की नाफरमानी करना। उस वक्त तक आप टेक लगाए हुए बैठे थे, फिर आप सीधे होकर बैठ गए और फिर आपने फरमाया झूठी गवाही देना, और इस जुमले को 3 मर्तबा दोहराया, यानी झूठी गवाही देना, झूठी गवाही देना। आप इससे आप इसकी
कबाहत का अंदाजा लगाए कि एक तरफ तो आपने उसको शिर्क के साथ मिलाकर जिक्र फरमाया और दूसरे ये कि उसको 3 मरतबा इन अल्फाज को इस तरह दोहराया कि पहले आप टेक लगाए बैठे हुए थे, फिर उसके बयान के वक्त सीधे होकर बैठ गए। और खुद कुरान करीम ने भी उसको शिर्क के साथ मिलाकर जिक्र फरमाया, फस्तनिबु रिज्स मिनल औसानी वस्तनिबु कौल वजतनिबू कौल ज़ूर, यानी तुम बुत परस्ती की गंदगी से भी बचो और झूठी बात से भी बचो। इससे मालूम हुआ कि झूठी बात और झूठी गवाही देना कितनी खतरनाक चीज है। मेरे भाइयों दोस्तों, हम सबको इससे बचने की जरूरत है। अल्लाह हमें भी बचने की तौफीक अता फरमाए और आप सबको भी बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।